हन निहान को सुला के धीरे से बाहर निकलता है। उसके स्टूडेंट तो उसी की तरफ देख रहे होते हैं। वो सब हन के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर देने की बात करते हैं पर हन ना कहता है। फिर वो सब निहान के लिए पूछते हैं तो हन कहता है वो सो रही है। तब सभी को वाव फीलिंग्स आने लगती है। उन्हें ऐसे करते देख हन निहान के लिए ऑर्डर देने की बात करता है। फिर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। निहान का सीनियर अपने मॉम की सर्जरी के बाद वापस घर जाने वाला होता है पर निहान का तो कोई अता पता नहीं होता। रात से वो घर ना आने पे उसके मॉम डैड हर जगह फोन कर करके परेशान हो गए थे। फिर वो उसके सिंगर दोस्त के पास कॉल करके निहान के बारे में पूछती है पर कोई फायदा नहीं होता। निहान की दोस्त को शक होता है कि वो कहीं हन के साथ तो नहीं है। वो हन को कॉल करके निहान के बारे में पूछती है तो हन सब बता देता है। फिर वो हन से कहती है निहान के मॉम डैड उसे ना पाके बहुत परेशान हो रहे हैं तो वो ध्यान रखे उन्हें इस बारे में पता ना चले। जरूरत पड़े तो फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में निहान की फोन की घंटी बजने लगती है और हन जल्दी से उसके पास आ जाता है पर उसके रोकने से पहले ही निहान कॉल रिसीव कर लेती है और बड़े आराम से कह भी देती है वो हन के घर है और हन भी उसी के पास है। इतना कहते ही वो फिर से सो जाती है। फिर हन बहुत स्पीड से निहान के मॉम से बात करके फोन रख देता है। हन की तो जान ही निकल गई होती है। निहान के पापा के पूछने पे उसकी मॉम गुस्सा होके बता देती है निहान कहाँ है। निहान के पापा बार बार हन के सपोर्ट में ही बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें तो शुरू से ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी हन के साथ उनके बेटी के रिश्ते को लेके, पर क्योंकि वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते थे तो इसीलिए उन्हें उनके साइड ही रहना पड़ता है। निहान जब नींद से उठती है तब हन उसके पास ही बैठा होता है। वो निहान से कहता है उसकी मॉम ने कितनी बार उसे कॉल किया था। निहान तब डर के चीख उठती है। फिर हन ये भी बता देता है उसने कॉल रिसीव करके क्या कहा था। निहान फिर से चीख उठती है। वो जल्दी से तैयार होने जाती है। निहान हन को यू शर्ट में देख के फिर से क्रश खाने लगती है। अंदर जाने से पहले निहान हन का टाई बांध देती है। निहान बहुत परेशान हो रही होती है हन के लिए। अंदर आते ही निहान की मॉम उसे डांटने लगती है। वो उसे ऊपर जाने के लिए कहती है पर निहान को डर था उसके जाने के बाद पता नहीं वो दोनों हन के साथ कैसे बर्ताव करेंगे, इसीलिए वो वहीं पे बैठ जाती है। फिर हन निहान के मॉम डैड को बैठने के लिए कहता है। हन निहान के मॉम डैड से ये कहता है कि वही निहान को पहले पसंद किया था, पहले वही निहान के प्यार में पड़ा था। निहान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो जो चीज उसके साथ पहले हुई थी हन वो सब अपने ऊपर क्यों ले रहा है। निहान के मॉम डैड ये सब सुन के थोड़े शांत तो होते हैं पर निहान के मॉम के दिमाग में निहान के उसके घर सोने वाली बात परेशान कर रही होती है। तब हन कहता है वो बस ऐसी ही सो गई थी, वैसी कोई बात नहीं थी और उनके परमिशन के बिना वो अपना लाइन क्रॉस नहीं करेगा। निहान की मॉम अभी राजी भी थी और नहीं भी थी। वो निहान को ऊपर अपने कमरे में ले जाती है। निहान के पापा हन से निहान को कंफर्ट करने जाने के लिए कहते हैं। हन उसका रूम गेस करते हुए नॉक करता है। निहान को लग रहा था उसकी मॉम आई है पर दरवाजा खोल के वो जब हन को देखती है तब अपने आप ही उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है। निहान के पूरे कमरे में डॉल्स होते हैं तो निहान जल्दी से वो सब कंबल के नीचे छुपाने लगती है ताकि हन उसे बच्ची ना समझे। बाद में निहान हन से ये जानना चाहती है उसने उसके मम्मी पापा से झूठ क्यों कहा, क्यों सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। तब हन निहान को हक करते हुए कहता है वो तो उसे उसी दिन प्यार कर बैठा था जिस दिन उसने पहली बार शराब पी के अपना होश खो बैठी थी। हन कहता है हो सकता है नीचे उसने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ थे पर उसका प्यार झूठ नहीं है। उसके पास बस यही है, उसके लिए बेइंतहा प्यार और उसे ये विश्वास करना ही होगा। ऑब्वियसली निहान ये सब सुन के बहुत खुश हो जाती है। हन और निहान के कमरे में इस तरह से रुकना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था निहान के मॉम डैड उसे गलत समझे पर निहान से हन का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। हन उसे घर जाके वीडियो कॉल करने की बात करता है। फिर वो चुपचाप बाहर जाने लगता है। जाते वक्त निहान हन को जहाँ से देख पाएगी वहाँ से धीरे से बुलाती है और फिर ऐसे ही कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। हन निहान के लिए जो इतने सारे स्ट्रॉबेरी का सामान लेके आया था वो तो निहान को दे ही नहीं पाया। फिर वो खुद ही खाने लगता है। हन अपने स्टेप मदर को फोन करके निहान के मम्मी पापा से मिलने के लिए पूछता है। उसकी स्टेप मदर तो और भी ज्यादा एडवांस सोच रही थी। वो तो दादी माँ होने का ख्वाब देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं हन से अकेले इतना सारा खाया नहीं जा रहा था तो वो शामी के लिए भी लेके आता है। हन इस बार अपनी शादी के बारे में कंफर्म होता है तो शामी कहता है सुबह ही तो उसने शादी के बारे में बस सोचा था और रात होते ना होते ही वो कंफर्म भी हो गया। हन तो एकदम ओके था पर शामी उसे ये एहसास दिलाता है
उसकी वजह से नियान इतनी कम उम्र की होते हुए भी रोमांटिक पल का एक्सपीरियंस नहीं कर पाई। ना तो वो कभी नियान को मूवी पे लेके गया, ना तो कहीं घूमने लेके गया, और ना ही उसके साथ पहला स्नोफॉल एंजॉय किया। बेचारी की किस्मत ही खराब है। शामी की बात सुन के हन नियान से अगले दिन के प्लान के बारे में पूछता है। नियान कहती है उसे कॉलेज में गार्ड देना है। फिर अगले दिन नियान कॉलेज आ जाती है। साइकिल स्टैंड पे वो जब साइकिल रखने जाती है तब साइड में एक लड़के की वजह से नियान से दूसरे लड़के की साइकिल में धक्का लग जाती है, और जिस वजह से वो लड़का गिर जाता है नीचे। वो लड़का नियान से आर्ग्यू करने लगता है तो हन आके बात संभालता है। नियान तो हन को देख के भूल ही गई थी उसे गार्ड देने जाना है। हन के याद करवाने पे वो अपना बैग छोड़ के ही वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त वो हन को उसके रूम नंबर बता जाती है और उसका बैग भी ले आने के लिए कहती है। हन उसे बाहर से धीरे से बुलाता है बैग लेने के लिए। फिर नियान उसे 1 घंटे के लिए आसपास घूमने के लिए कहती है। हन बगीचे में से फूल कलेक्ट करता है नियान को देने के लिए। नियान उसे खिड़की में से देख के खुश होने लगती है। एग्जाम खत्म होने पे 2 स्टूडेंट्स हन को देख के उसका वीचैट नंबर मांगती है। हन कहता है वो उसके टीचर के साथ एंगेज है। फिर नियान आके उन्हें भगा देती है। नियान थोड़ी देर और उसे इंतजार करने के लिए कहती है, पर हन उसके साथ रहना चाहता था। फिर नियान भी उसे क्लास में बिठाती है। याया आके हन को देख के चौंक जाती है। बाद में जब सर आते हैं तब हन को देख के पूछने लगते हैं वो कौन है। सर बहुत सीरियस होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता आखिर चल क्या रहा है। नियान घबरा रही होती है और हन एकदम रिलैक्स होता है। वो तो सर से ऐसे बात करता है जैसे वो उसका दोस्त हो। फिर बाद में पता चलता है हन सर का जूनियर था। नियान तो हन पे फिर से इम्प्रेस हो जाती है। बाद में हन ब्लैक बोर्ड पे नियान की हैंडराइटिंग देख के तारीफ करता है। नियान हन से कुछ लिखने के लिए कहती है उसकी हैंडराइटिंग देखने के लिए। फिर हन एक साइड पे नियान का नाम और दूसरे साइड पे अपना नाम लिख के बीच में लव साइन देता है। जाते वक्त नियान का सीनियर उसे गिफ्ट देने आता है। नियान उससे पूछती है वो उसे बेवजह क्यों गिफ्ट दे रहा है। तब वो नियान को अलग से बात करने के लिए बुलाता है, पर नियान हन के सामने ही बोलने के लिए कहती है। वो अपने दिल की बात करने ही जाता है, पर हन उसका इरादा समझ के नियान को गाड़ी में जाके बैठने के लिए कहता है। फिर वो सीनियर से कहता है इसे लेके 3 बार वो उसकी गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश किया है। अगर उसने फिर से उसे कुछ ऐसा करते हुए देखा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। सीनियर को जब ये बात पता चलता है कि नियान और हन रिलेशनशिप में है तब वो हन से सीरियस होके कहता है वो नियान से उम्र में कितना बड़ा है। उसे क्या लगता है वो नियान के पसंद नापसंद के बारे में ख्याल रख पाएगा। उसका ग्रेड नियान से भी अच्छा है। वो यंग है और नियान के काफी ज्यादा काबिल है, तो वो किसी भी हालत में गिव अप नहीं करने वाला। उसकी बातें सुन के हन भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है अपनी काबिलियत को लेके। बाद में नियान और वो चलते चलते बात कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में हन नियान से पूछता है क्या उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है उसे डेट पे ना ले जाने के लिए, क्या उसे अजीब लगता है। नियान कहती है उसे डेट का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसे नहीं पता डेट पे जाने से कैसा लगता है। उसके लिए तो सब कुछ नया नया सा है और उसे बहुत मजा आता है हर रोज उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान के। हन पूछता है क्या वो बहुत ज्यादा खड़ूस है, क्या वो बहुत मीन बात करता है। नियान कहती है वो उसे बहुत अच्छे से समझती है। वो बाहर से जितना खड़ूस दिखाता है सबको, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है और ये बात उसके स्टूडेंट्स को भी पता है और वो कभी भी मीन बात नहीं करता है। हन पूछता है अगर वो उसका सीनियर होता तो वो उससे क्या विश करती। नियान तब हन को कैंटीन ले आती है और कहती है उसे बहुत मन करता था उसका बॉयफ्रेंड लाइन पे खड़े होके उसके लिए खाना लेके आएगा। तब हन सच में लाइन पे खड़ा हो जाता है और नियान से सीट देखने के लिए कहता है। फिर दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। हन के मुंह पे खाना लगा होता है तो नियान बैग से टिश्यू पेपर निकालने लगती है। फिर दोनों ही एक साथ टिश्यू पेपर निकालते देख हंस उठते हैं। पहले हन नियान का मुंह पोंछ देता है, फिर नियान भी हन का मुंह पोंछ देती है। हन नियान को खुशी दे पाया यही उसके लिए भी खुशी की बात होती है। सामने एक कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ले रहे होते हैं। हन भी बहुत ज़्यादा बिजी होता है। नियान उसके लिए खाना लेके आती है पर उसे लग रहा होता है शामी है, काम होता है तो वो खाने से मना कर देता है। फिर नियान जाके भी वापस घूम के हन को अपने हाथों से खिलाने लगती है। हन को अच्छा नहीं लग रहा था पर वो जब नियान को देखता है तब इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है उसके होठों पे और वो अच्छे बच्चे की तरह खाने लगता है। नियान उसका मुंह का खाना खत्म ना होते ही फिर से देने लगती है।
रोमांस करना तो कोई इनसे सीखे। अगले सीन में हम देखते हैं हन की मॉम आई होती है। अपनी बेटी की सक्सेस देख के उनका दिल गर्व से भर जाती है। उन्हें जब पता चलता है नियान की मॉम डैड उसे पसंद नहीं करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो जब सुनती है हन को नियान के फ्यूचर जॉब के बारे में, मतलब नियान क्या करना चाहती है उसे नहीं पता, तब वो जैसे आसमान से गिरती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था नियान उसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब एक बॉयफ्रेंड को अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे कुछ नहीं पता हो सकता। वो उसे एडवाइस देती है नियान को अच्छे से जानने के लिए। हन नियान को फोन करके पूछता है वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहती है। फिर वो उसके मम्मी पापा के साथ अपनी मॉम की मिलाने की बात करता है। नियान बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है हन ने पहले क्यों नहीं बताया उसे, ये सोच के। बाद में वो सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। नियान की मॉम हन के मॉम से बहुत अच्छे से पेश आ रही होती है। हन की मॉम तो अपने बेटे की नाम का माला जप रही होती है। वो कॉन्स्टेंटली अपने बेटे के बारे में तारीफ करते ही जाती है। वो कहती है पहले तो उन्हें भी हन के प्रोफेशन के बारे में समझ नहीं आता था। उसके इस गेम को लेके उनके बीच पता नहीं कितने टाइम आर्ग्यू हुए थे, पर धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ गया था उनका बेटा जो भी कर रहा है वो काबिले तारीफ है। नियान के मॉम डैड बस सुनते ही जाते हैं। फिर नियान की मॉम बहाने से हन को बाहर ले आती है। वो कहती है उसे क्या लगता है वो अपने मॉम को लाके उन्हें कन्विंस कर लेगा। हन कहता है वो बस इतना दिखाना चाहता था कि वो शादी को लेके सच में सीरियस है। नियान की मॉम ऑब्जेक्शन दिखा दिखा के आखिर में हन की बातों से कन्विंस हो ही जाती है। वो हन से ऑर्डर करने की तरह नियान का ख्याल रखने के लिए कहती है। जाते वक्त हन नियान के पापा से नियान को कंपटीशन में ले जाने की परमिशन मांगता है। नियान के पापा थोड़े ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। वो हन से नॉर्मल पीपल की तरह नियान से डेट करने के लिए कहते हैं और उसे छोटी छोटी बात पे परमिशन लेने से मना करते हैं।